गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी पीसीएस की बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो मेरी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, उत्तराखंड की लोक संस्कृति की बात करें तो इनके वाद्य यंत्र एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो हमारे लोकगीत लोक नृत्य होते हैं, उनमें उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों का प्रमुख योगदान है। तो आज पढ़ते हैं हम उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। देखिए, उत्तराखंड की यदि हम संस्कृति और लोक संगीत परंपरा की बात करें तो उत्तराखंड में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र आता है उनके निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री के आधार पर। जैसे पहला आता है धातु या घन वाद्य, यानी धातु से जो वाद्य यंत्र बनते हैं, जैसे घंटा, यहां आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया हुआ है। एक मिनट बच्चों। धातु वाद्य यंत्र देख सकते हैं आप। ये धातु वाद्य यंत्र जो कि खास तौर पर धातु से बनते हैं, जैसे घंटा, बिड़ाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू, करताल, चिमटा, खंजड़ी, थाली। ठीक है। जिस वाद्य यंत्रों का निर्माण धातु से होता है उसे धातु वाद्य यंत्र कहते हैं। एक होते हैं चर्म वाद्य, जो विभिन्न पशुओं की चर्म से, चर्म यानी चमड़ी से जिन वाद्य यंत्रों का निर्माण होता है उनको बोला जाता है चर्म वाद्य। जैसे हमारा ढोल, नगाड़ा, तबला, डफली, हुड़की या हुड़का, दमामा, दमाऊ, ये सब जो भी वाद्य यंत्र हैं, इनके जो साइड में होता है वो चमड़े से बनाया जाता है और पशुओं की चमड़े से। तीसरा है तार या तांत वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों का निर्माण तार से किया जाता है, जैसे सारंगी, एक तारा, वीणा, यहां वी लिखना भूल गई मैं, ये वीणा होगा, वीणा, वीणा, तो उन्हें कहते हैं तार वाद्य यंत्र। सुशिर या फूक वाद्य यंत्र, जैसे तुरही, रणसिंगा, गफड़ी, मोछंग, मतलब जैसे जो फूक के माध्यम से मशकबीन वाद्य यंत्र बनते हैं, उन्हें कहते हैं सुशिर या फूक वाद्य यंत्र। और अन्य वाद्य यंत्रों में जो पूरे भारत में फेमस हैं, हारमोनियम, गिटार और आर्गन, वे सब आते हैं। अब हम पृथक पृथक वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है, किस अवसर पर बजाया जाता है, कैसे बनता है, उसकी बात करेंगे। अब आता है स्टूडेंट, अगर हम बात करें, बहुत वैसे वाद्य यंत्र तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिड़ाई से। बिड़ाई लोहे की धातु से बना हुआ, बिड़ाई एक ऐसे लोहे की धातु से बना हुआ इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वाद्य यंत्र है, उसके दोनों सिरों को दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है। अब ये जो वाद्य यंत्र है हालांकि विलुप्ति के कगार पर है। ढोल, ढोल आप सभी जानते हैं, तांबे और साल की लकड़ी से बना ढोल, और साथ ही साथ बकरी और दाई, उसमें बारासिंगा की खाल से इसके ढोल के साइड के वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हुड़का या हुड़की। हुड़का या हुड़की यहाँ का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये क्या होता है, एक बांस से बनाया जाता है और दोनों साइड 3 इंच लगभग लंबा होता है, और बकरी की खाल से दोनों साइड इसके बींधे जाते हैं। और यह जो वाद्य यंत्र है खास तौर पर जागर में और कृषि कार्यों में बजाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दमाऊ। जैसे ढोल, दमाऊ यहाँ बहुत फेमस वाद्य है। दमाऊ बोलते हैं, गले में टांग लेते हैं, एक सिंगल रहता है। इसमें जैसे राज दरबार के नक्कर खाने होते थे पहले, उनमें ऐलान करने में इसका प्रयोग किया जाता था। फिर ढोल के लिए प्रत्येक ताल में दमामा का
रूप में इसका सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और ये वाद्य यंत्र जो है कटोरे के आकार का होता है, मोटे चमड़े से इसकी पूड़ी मढ़ी जाती है और फिर उससे जाल बना के इसको बजाया जाता है। और डोल धमाऊं उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्यों में, वाद्य यंत्र में वेरी इंपॉर्टेंट जो है वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है डोर थारी। डोर या डमरू ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। और डोर जो है खोखला करके बना, ठोस लकड़ी होती है उसे खोखला करके बनाया जाता है, जिसके दोनों ओर बकरे के खाल से उसको सीला जाता है। और ऐसा वाद्य यंत्र है ये जो कंधे पे लटकाया नहीं जाता था, इसे दोनों घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है और इससे बहुत गंभीर नाद उत्पन्न होता है, खासतौर पे रौद्र या ऐसा जो हमें अचंभित कर दे। खासतौर में ये जागर में यूज किया जाता है, ये नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह जागर में इंपॉर्टेंट रूप से यूज किया जाता है। मोछंग। मोछंग जो है बिड़ाई की तरह का वाद्य यंत्र होता है, लोहे के उससे बनता है। मोर, कभी कभी पहले इसके ऊपर मोर का आकृति बनी रहती थी इसलिए मोछंग कहते हैं, हालांकि ये बिड़ाई की तरह ही होता है। लोहे की पतली शिराओं से बना हुआ छोटा सा वाद्य यंत्र है जिन्हें होठों पर रखकर उंगली से बजाया जाता है और इससे मधुर ध्वनि निकलती है। मशक बीन। मशक बीन आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसका मशक बीन। मशक बीन जैसे सेना के बैंड में बजाया जाता है, कपड़े की थैली नुमा जिसमें 5 बांसुरी यंत्र लगे होते हैं, एक नली से हवा होता फूकने के लिए उसमें, तो और मधुर आवाज निकलती है। फिर है इकतारा। इकतारा तानपुरे के समान होता है, एक सिंगल तार होता है, केवल एक तार होता है। नेक्स्ट है सारंगी। इसका प्रयोग नाच गाकर जीवन यापन करने वाली जो जातियां होती हैं वो जो होते हैं वो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस वाद्य यंत्र बहुत मीठे स्वर निकलते हैं। देखो यहाँ पे ये ढोल है, ये दमाऊ है, ये हुड़की है, ये अलगोज है। देखिए अलगोज, जैसे मैंने अलगोजा बांसुरी की तरह का होता है, यह बांस या मोटे रिंगाल की बनी होती है जिसमें स्वतंत्र रूप से यह बजाई जाती है। इससे स्वरों के साथ नृत्य भी होता है, खुदेड़ अथवा झुमेलो गीत के साथ बांसुरी बजाई जाती है। पशु चारक जो उत्तराखंड के होते हैं वो इस वाद्य यंत्र को बहुत प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है तुरही और रणसिंघा। तुरही और रणसिंघा, भंकोर भी इसको बोलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हुए फूक वाद्य यंत्र, यानी जो फूक से बजाए जाते हैं। पहले इन्हें युद्ध के समय बजाया जाता था। तांबे के बना यह एक नाल रूप में होता है जो संकरा होता है, इसे मुंह से फूक मारकर बजाया जाता है। वर्तमान समय में जब देवताओं के जागर या इस तरह के लोकगीत का आयोजन किया जाता है तो इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो बच्चों ये उत्तराखंड के फेमस वाद्य यंत्र हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा।